नष्ट करण्यामुळे निश्चित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यावर त्यांच्या बाबतीत इस्लाम धर्मियांबाबतीत एक आक्षेपार्ह असे विधान केलेले आहे. त्या विधानाचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी सगळे जमलेलो आहे आणि आम्ही आमच्या भावना तुमच्यापर्यंत कळवलेल्या आहेत. आपणास कळकळीची विनंती की आपण या आमच्या भावना शासनापर्यंत कळवाव्यात आणि त्याबद्दल आमची जी मागणी त्यावर कठोर म्हणजे ते निर्णय शासनाने घ्यावा. एक आम्ही या निमित्त आम्ही तुम्हाला बोलवतो. ठीक आहे, मी एरंडोलवासी प्रतिनिधी म्हणून तुम्हाला आश्वस्त करतो की या बाबतीमध्ये आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे निवेदन पाठवावे आणि आपल्या रास्त भावना या शासनापर्यंत पोहोचवणार. आज अरबों खरबों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल औलाद के ऊपर हम सब यहाँ आज जो जमा हुए हैं. दोस्तों अजीज़ों, ये बताना यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है क्या हमारे आने का मकसद ये सबको पता चले. हम यहाँ जमा हुए हैं जो एक महाराज है शांतिगिरी महाराज, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको इस्लाम के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है और बिना मालूमात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर जो यानी उनके आपकी शान में जो गुस्ताखी भरे जुमले कहे और इस्लाम के बारे में जो भी जुमले कहे, इस बात का हम तहे दिल से यानी बड़े इससे मजम्मत करते हैं, निषेध करते हैं. आप और बाकी मैं एक इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों अजीज़ों, हम चाहते हैं तो ये एक बड़ी शक्ल के अंदर मुख्य मोर्चा या और भी दिगर इससे कर सकते थे, पर पुलिस डिपार्टमेंट की भी एक हमको गुजारिश थी और जो मंसूबे के तहत इन्होंने ये बोला गया, हमको जो महसूस होता वो मंसूबे में वो कामयाब ना हो, इसलिए हमने आज मुख्तसर सा शहर के तमाम जिम्मेदार उलमा इकराम और तमाम नौजवान साथियों हाजिर इकराम इनके मौजूदगी के अंदर आज हमने यहाँ एक निवेदन दिया है, यानी तकरारी दी है क्या भाई ऐसे जिन्होंने ऐसा बेताल वक्तव्य किए उनके अगेंस्ट उनके खिलाफ शासन अपने स्तर के ऊपर कड़क कार्रवाई करे. पर मेरा कहने का मकसद ये दोस्तों अजीजों, क्या ये निवेदन देना ही काफ़ी नहीं है. हमको भी इसका नॉलेज, हमको भी ये समझ लेना चाहिए कि क्या हालात थी उस दौरान की, क्या उस टाइम का कल्चर वैसा रहा जिसके बुनियाद के ऊपर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहा. उस वक्त का कल्चर ऐसा था. आज 10-20 साल पीछे जाओ तो कई भारत, ये हमारे हिंदुस्तान के 2-3 स्टेट के अंदर ऐसा भी था जो 12, 13, 14 साल के आज भी निकाह होते हैं. तो आप उस दौरान जो था तो कल्चर के हिसाब से आपने किया. और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये इनका तो ये मामूल था कि आपकी सूझबूझ, आपके टैलेंट, इसको सब निखारते हुए और मजहब इस्लाम को इनके आने से, आप वसल्लम की निकाह में आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा और मुफीद हुआ. मेरी समझ और सोच के हिसाब से उलमा इकराम खड़े हैं यहाँ. सबसे ज़्यादा हदीसों की रिवायत 2 नंबर पे अगर किसने की है तो अम्मी आयशा ने की है. और जब खिलाफत का दौर आया, उस दौरान भी जब भी कोई हमारे उस टाइम के जो खलीफा थे उनको कोई मसला पेश आता था जो काफ़ी पेचीदा हो जाता था, वो उनके इस पर नहीं उसको हैंडल कर पाते थे, तो अम्मी आयशा की राय लेने को वो आप वहाँ आते थे. और ये थी आपकी सूझबूझ, इस बुनियाद के ऊपर हुआ. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी अजीम व शान शख्सियत जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम आलम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हिदायत का नूर बनाकर भेजा. मेरे अजीज दोस्तों, आपने 12 निकाह किए, उसमें से 10 निकाह तो यानी उस जमाने के अंदर तो इतनी हिलत थी आपके आने के पहले, क्या औरतों को जब पैदा होती तो मार दिया जाता था और जब किसी का शोहर इंतकाल होता तो उसको बहुत ये समझा जाता था. पर फिर भी आपने 10 ऐसी औरतों से निकाह किया जिनके शोहर इंतकाल हो गए थे. तो अजीज दोस्तों, ये हमको मालूमात लेनी पड़ेगी और ये समझ लेना पड़ेगी, जब हम दुनिया को बता पाएंगे कि अल्लाह के रसूल कितनी एक बड़ी और एक सब इंसानियत के लिए कितनी बड़ी शख्सियत है. आज हम यहाँ आए, हमको इन्होंने अपूरे नॉलेज के तहत जो भी बोला गया उसका हम कड़क लफ्ज़ों में निषेध करते हैं और शासन से गुजारिश की कि आप हमारे ये अल्फाज, हमारा ये ख्यालात शासन तक पहुँचा दीजिए और उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए. और साहब ने भी हमको एश्योर किया कि मैं आपके ख्यालात, जज्बात शासन तक पहुँचा दूंगा और उसके ऊपर जो भी हो फिर शासन निर्णय लेके उसकी कार्रवाई करेगी. अब मुफ्ती साहब को मैं बोलता हूँ कि वो आकर 2 बातें बोले.
आओ सोहेल पकड़ हाथ दुख रहा है भाई पकड़ो नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमीन मिन लिसानिहि व यदिही। मुसलमान तो वह है कि उसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोफेट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस बता के गई है कि मुसलमान तो वो है कि अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज माहौल ये हो चुका है कि हमारे खुद नबी जो हमें ये सिखला कर जा रहे हैं कि दूसरों को तकलीफ ना हो, हमारे नबी के ऊपर ऐसे तो दूसरे प्रशासन के लोग इस तरीके से अल्फाज बोल रहे हैं। बहरहाल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में नबी को, अंबिया इकराम को भेजकर पूरी दुनिया की कायनात को, पूरी इंसानियत को ये समझाना बेहतर समझा कि इस्लाम ये ऐसा मज़हब है जो इंसानियत सिखाता है। इस्लाम ऐसा मज़हब है जो इंसान को सही तरीका सिखाता है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दावतें दी, हम ये पहले खुद उसको अपनाने की फ़िक्र करें और नबी की जहाँ तक हो सके मुख्तसर सी सीरत का मुताला करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारा नबी कैसा था, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं। और हमारे नबी क्या थे? हमारे नबी पूरी उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए और ये पूरी दुनिया को बनाने का मकसद सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में दुनिया बनाई गई है। तो हमें उस नबी के हम उम्मती है तो हमें चाहिए कि हम हमारे नबी की क्या है एक एक मालूमात को हासिल करें ताकि ऐसे हालात आए तो हम उसके ऊपर क्या है कार्रवाई करें। और हमारे नबी ने हमें खुद हदीस में बता दिया कि हम क्या है हमारे हाथ से किसी को इज़्ज़त नहीं पहुंचना चाहिए। तो हम इसी वजह से यहाँ पुलिस स्टेशन में पहुँचे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने एक शासन के लिए एक लेटर लिख कर दिए जो आगे हमारी बात पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे शासन से ये भी है कि पुलिस कमिश्नर से कि हम ये चाहते हैं कि भाई हम शांतता से हमारे नबी के ऊपर जो तहमतें लगाई गई उसको आप उसको हल करें। वकील साहब हाँ सबसे पहली बात हम जो है हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये आज दूसरी जमात के लोगों को बताने में हम कमज़ोर पड़ गए। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको जो दुनिया में भेजे तो ये रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे, ना कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के भेजा है। अब जो वाक़ये की बात इन्होंने की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी और माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी सिर्फ 6 साल की उम्र थी, तो इनका जो है इसमें इनकी मालूमात की कमी है। अक्सर इस्लाम ये उस वक्त की बात है जिस वक्त के ऊपर दुनिया की अदर कौमें बच्ची पैदा होने के बाद उसको दफना दिया करते थे, उनकी माओं को बाज़ारों में लाकर बेचा करते थे। उस वक्त के ऊपर काले लोगों को बाज़ार में बनाकर मजदूर बनाकर बेचा करते थे। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजदूरों को बेचने वाली जो मंडी लगती थी वो बंद करवाई। जो बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीनों में गाड़ दिया करते थे वो रस्म बंद करवाई। जिस तरीके से शोहर के मरने के बाद उसकी बीवी को जला दिया जाता था वो रस्म को बंद करवाई। यानी औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत, सबसे बड़ा मुकाम अगर किसी मज़हब ने दिया है तो वो मज़हब इस्लाम है। लेकिन क्या करें, हमारी कुछ कमज़ोरियाँ है कि हम हमारा इस्लाम बताने में कम पड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, शरीयत में एक मुस्लिम लड़की या एक औरत इसका निकाह जिस वक्त वो बालिग होती है, बालिग यानी जिस वक्त उसकी माहवारी शुरू होती है उस वक्त के ऊपर वो शादी के लायक हो जाती है। ये शरीयत की इजाज़त। आज अभी यहाँ हम जितने भी मौजूद हैं, आज का लोकमत पेपर जाकर देखो। आज के लोकमत पेपर में 4 न्यूज़ 12 से 17 साल की बच्चियों के ऊपर अत्याचार किया गया। 2022 से लेकर 2024 तक उससे मुसलसल ताल्लुकात हुए। तो ये जो 2 साल का वक्फा है ये क्यों हुआ? ये वो बालिग थी। शरीयतन अगर ये चीज़ को हुक्म रहता, उसकी अगर शादी हो जाती तो काश वो ऐसे बुरे कामों से बच जाती। लेकिन क्या करें कि हमारी बदकिस्मती है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के कानून को हमको मानना है। मेरी आप सब लोगों से यही एक मुअद्दबाना गुजारिश और दरख्वास्त है कि हम हमारे समाज में रहते वक्त इस्लाम ने क्या बताया ये हम हमारे किरदार से, हमारे अमल से बताने की कोशिश करें। आज आने वाले वक्त में हमको ऐसे एहतिजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आज अपन सब एरंडोल शहर के जिम्मेदारों की ओर से जो भी यहाँ निवेदन दिया गया उसके अंदर साहब ने ऊपर हमारी भावनाओं को पहुँचाने की बात कही है। अब आप सब लोगों से यही एक गुजारिश करूँगा यहाँ पर एक शहर के जिम्मेदारों की ओर से, क्या हम लोग भी, हमारे नौजवान भी व्हाट्सअप फेसबुक इस पे स्टोरी या रील या मैसेज या स्टेटस रखते वक्त ऐसे मैसेज या रील ना रखें कि जिसकी वजह से हम दूसरे मजहब के लोगों की उनकी भावनाएं दुखें और हम जो है वो बेगुनाह यानी हमारे ऊपर कोई कायदेशीर कार्रवाई हो जाए। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि आज हमको अमान के साथ और आने वाले एक ही महीने में ईद मिलादुन नबी है। आप सब लोग जानते होंगे कि किस मकसद के तहत ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसको हमको कामयाब नहीं होने देना है और हमको हमारी जिम्मेदारी है सबसे बड़ी आज कि ऐसे हालात में हमको हमारा एहतजाज कानूनी तौर के ऊपर बताते हुए अपने एहतजाज को ख़त्म करना है।